मेम साहब, मैं आपकी सोसाइटी में आ गई हूँ। आप क्या नीचे आ सकती हैं? आपका 6th फ्लोर है और वो भी खराब है लिफ्ट, तो आप आ जाती तो अच्छा होता। हाँ, वो एक्चुअली हमारी सोसाइटी की लिफ्ट खराब हो गई है। तुम प्लीज़ ऊपर आकर ऑर्डर दे दो। मेम साहब, आप थोड़ा समझिए ना, मैं ऊपर नहीं आ सकती। प्लीज़ आप आ जाइए। देखो मैं आ जाती, पर वो क्या है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं नीचे नहीं आ सकती। अब तुम खुद सोचो मैं 6 फ्लोर नीचे आऊँगी फिर ऊपर चढ़ूँगी तो मुझे थोड़ी तकलीफ होगी ना, तो प्लीज़ तुम ऊपर आ जाओ ऑर्डर देने। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं आ जाती हूँ, आप रहने दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आ रही हूँ। ये लीजिए मेम साहब। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। कोई बात नहीं। तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मैं आराम से आ गई। तुम काफ़ी मेहनत कर रही हो। पानी पियोगी? अंदर आ जाओ। बेटा, कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? मेम साहब, 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीना? और तुम 7वें महीने में ये काम कर रही हो? अरे, डॉक्टर भी 7वें महीने में रेस्ट दे देते हैं, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। मेरी बहू को ही देख लो, इसका 5वां महीना चल रहा है और हम लोग इससे कुछ भी काम नहीं करवाते। सारा काम मैं खुद कर लेती हूँ, तो तुम्हें भी इस हालत में काम नहीं करना चाहिए। मेम साहब, उनकी किस्मत अच्छी है कि इन्हें आप जैसी फैमिली मिली है, पर अगर मैं काम नहीं करूँगी तो खाऊंगी क्या? पर क्यों बेटा, तुम्हारे परिवार में तो और भी लोग होंगे ना, और तुम्हारा पति वो क्या काम करता है? वो क्या है ना मेम साहब, उनका एक्सीडेंट हो गया था रोड पे, तो उस हादसे में उनका पैर चला गया। अब वो कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए उनकी जगह मैं काम करती हूँ। सॉरी, हमें पता नहीं था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वो क्या है ना, बारिश का मौसम चल रहा था, वो रोज़ाना की तरह ऑर्डर डिलीवर करने गए थे। अचानक से गाड़ी सामने आई और उनका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बोला कि उनका पैर काटना पड़ेगा, तो बस वो तब से ही घर पे आराम कर रहे हैं। मैंने सोचा घर चलाने के लिए उनका काम मैं कर लेती हूँ, तो बस। पर बेटा, तुम्हें ये बात हमें बतानी चाहिए थी। अगर तुम मुझे बताती तो मैं अपना ऑर्डर लेने नीचे ही आ जाती। मैंने मेम साहब को बताया था, पर जब उन्होंने मुझे बताया कि वो माँ बनने वाली हैं, तो मैंने उनकी तकलीफ़ समझी, क्योंकि मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, मुझे इस तकलीफ़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, तो मैं नहीं चाहती थी उनको कोई भी तकलीफ़ हो, इसलिए मैं ही आ गई। सॉरी, मुझे भी नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, वरना मैं तुम्हें नहीं बोलती आने के लिए ऊपर। कोई बात। हेलो। जी ठीक है, मैं आती हूँ। मेम साहब, मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, ऑर्डर आ गया है तो डिलीवर करने जाना पड़ेगा। वैसे एक बात बताऊँ, मैं भी नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि इसे गरीबी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ना मैं इसे अच्छे स्कूल में दाखिला दे पाऊंगी, ना इसकी परवरिश अच्छे से कर पाऊंगी, और ना ही इसकी मनपसंद चीज़ें इसे दिला पाऊंगी। इसे सिर्फ मिलेगी तो गरीबी, और कुछ नहीं। पर बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? देखो, ऐसे इस बच्चे के बारे में बोलना ठीक नहीं है, पर क्या
सरकार ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? मेम साहब, आपको पता है, सरकार के लिए ना हम गरीब लोग जानवरों से भी बदतर होते हैं। एक बार को तो जो गली में कुत्ता होता है ना, उसको भी इंसान 2 टाइम का खाना दे देता है, दूध दे देता है। लेकिन हम गरीब लोगों को खाना तो दूर की बात है, पानी तक नहीं पूछते हैं। तो बस इसलिए मैं कमाती हूँ ताकि मेरे पति, मेरे होने वाला बच्चा और मैं 2 वक्त का खाना खा सकें। ताकि मैं चलती हूँ, लेट हो जाऊंगी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाँ बेटा, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है। वो कर भी क्या सकती है, उसे अपने पति और बच्चे के लिए काम तो करना ही पड़ेगा।